दुनिया जहान में कहीं भी स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स इसको मिक्स नहीं किया जाता। अच्छा, ये बात पाकिस्तान में हो रहा है। देखिए, अगर उनको सिक्योरिटी का मसला है ना, हाँ। सिक्योरिटी में इस तरह करते हैं कि हमारे नजदीक ही है ना, वो ज्यादा दूर तो हाँ, नहीं ये है। इंडिया अमृतसर ठहर लें अपने किसी होटल में, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आए, हेलीकॉप्टर पे आए, जहाज प्लेन में आए, ठीक है, आके मैच खेल के वापस चले जाए। ठीक तो हो यार गया। हम उनको देखना चाहते हैं, हम उनके लवर्स हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज की जो वीडियो है उसका टाइटल है इंडिया सेज नो फॉर चैंपियंस ट्रॉफी इन पाकिस्तान, पाक मीडिया एंड पब्लिक क्राइंग रिएक्शन रियल टीवी। और जो वीडियो लिया गया है रियल एंटरटेनमेंट टीवी के शोएब चौधरी भाई के चैनल से लिया गया है। तो चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान के लोग इसके ऊपर क्या सोचते हैं। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान में क्रिकेट लवर्स के लिए एक बहुत ही बुरी खबर है। खबरों के मुताबिक बीसीसीआई, जो कि इंडिया का क्रिकेट बोर्ड है, उन्होंने अनाउंस किया है कि इंडियन टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं आएगी। जबकि आज से एक हफ्ता पहले, जब से वर्ल्ड कप खत्म हुआ है, तब से पाकिस्तान में ये खबरें गर्दिश थी कि विराट कोहली, रोहित शर्मा और दूसरे तमाम बड़े इंडियन प्लेयर पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आएंगे। पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे कि आखिर क्या वजह है, क्या रीजन है जिसकी वजह से इंडियन टीम पाकिस्तान में नहीं आना चाहती, और क्या हम उस रीजन को खत्म कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो क्या हमें उसके लिए कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को या पीसीबी को कोई ऐसा फार्मूला, कोई ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे हम इंडिया को कॉन्फिडेंस में ले सकें और इनकी टीम पाकिस्तान में आए। पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाएंगे और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? उस्मान सलीम। और आपका नाम? राना सुहेब। राना सुहेब। मैं भी सुहेब मेरा नाम है। क्या करते हैं राना साहब? हम एडवोकेट हैं। जबरदस्त। और आप क्या करते हैं? एडवोकेट। जबरदस्त। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए थोड़ी सी अफसोस वाली खबर है या थोड़ी बैड न्यूज़ है। वो ये कि बीसीसीआई, जो कि इंडिया का क्रिकेट बोर्ड है, उन्होंने ये अनाउंस किया, खबरें आ रही हैं कि उन्होंने अनाउंस किया है कि भाई इंडियन टीम पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं आएगी। जबकि पिछले हफ्ते से ये बात चल रही थी कि जी इंडिया की टीम भी आएगी, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये सब पाकिस्तान आएंगे, लाहौर आके खेलेंगे। सबसे पहले तो ये बताएं क्या वजह है कि वो लोग क्यों नहीं आते। दूसरी टीम्स अगर आ रही हैं, क्या इंडिया अगर नहीं आएगा तो दूसरी टीमें भी फिर उन्हें देख के नहीं आएंगी और चैंपियन ट्रॉफी इधर कैंसिल हो जाएगी? देखिए, बेसिकली इंडिया से जब भी मैच हुआ है, पाकिस्तान इंडिया गया है या इंडिया ने पाकिस्तान आने से इनकार किया, तो उसके पीछे एक ही बात है कि वो डरते हैं मैच खेलने से पाकिस्तान में आके। उसकी रीज़न ये है कि उनको पता है कि हम हार गए तो वहाँ पे क्राउड जो है ना, उनको वापस जाने पे जो है ना, जो लान तान करता है वो उनसे बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा। सेकेंडली बात यह है कि वो चाहते हैं कि हमारी क्रिकेट प्रमोट ना हो, पाकिस्तान की क्रिकेट प्रमोट ना हो, पाकिस्तान में इकोनॉमी स्टेबल ना हो। और क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा चीज़ है कि जिससे बहुत ज़्यादा इकोनॉमी जो है ना बूस्टअप होती है और पॉजिटिविटी होती है, क्राउड चार्म होता है लोगों को मैचेस का, बाकी एक अच्छी रेपुटेशन कंट्री की बनती है, सिक्योरिटी इश्यूज रिजॉल्व होते हैं। तो बाकी कंट्रीज भी आते हैं। इंडिया जानबूझ के चाहता है कि यहाँ पे स्टेबिलिटी ना आए, इकोनॉमिक ग्रोथ ना हो। और सेकेंडली सबसे एंड पे ये है कि उनको हारने का डर होता है कि वो हार के चले गए तो वापस कैसे जाएंगे। ठीक है, ये आपने दो बेसिक पॉइंट रखे हैं कि भाई जो इन्होंने बोला है कि इंडिया को हारने का डर होता है कि अगर पाकिस्तान से हार गए तो उनकी जो पब्लिक है वो उन्हें थोड़ा बुरा भला कहेगी, इंडिया की पब्लिक। एक तो ये आपने पॉइंट रखा, और दूसरा बोला कि इंडिया चाहता ही नहीं कि हम आगे जाएं। मुझे बताएं, पहली बात तो ये, अगर वर्ल्ड कप का सारा हम रिकॉर्ड देखें, हम इंडिया से ज्यादा दफा हारे हैं। मतलब हारे ज्यादा दफा क्या, सिर्फ एक मैच जीते हैं, ओवरऑल वो ही ज्यादा जीते हैं। क्या आपको लगता है इस टाइम पाकिस्तान की टीम और इंडिया की टीम का अगर कंपैरिजन करें तो हारने वाला कोई कंसेप्ट नजर आ रहा है? जैसे वो वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं, अभी उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जीता है। नहीं, देखिए, हार जीत तो खेल का हिस्सा होता है, पर हमने कभी भी किसी वेन्यू पे इनकार नहीं किया इंडिया से खेलने पे। न्यूट्रल वेन्यू हो, इंडिया में भी गए हम खेलने के लिए, वर्ल्ड कप खेला हमने। हम कहीं पे भी इंडिया से हारने के डर से कभी भी नहीं खेले कि हमने हार जाना है या हमने इंडिया के साथ नहीं खेलना। बाकी जो टीम की सिचुएशन है वो आपको पता है कि ग्रुपिंग की वजह से आजकल जो मीडिया में टॉक चल रही है कि पीसीबी का इशू बना हुआ है ग्रुपिंग की वजह से, जिसकी वजह से टीम थोड़ी सी वीक हुई है। अदरवाइज टीम हमारी बहुत अच्छी है। हाँ, आप देखें ना, न्यूजीलैंड भी इतनी अच्छी टीम थी, सेमीफाइनल खेला वर्ल्ड कप का उन्होंने, तो वो भी हार गए। ये मैटर नहीं करता, बट वो हार जीत होती है। अच्छा सर, इन्होंने जो बात की है कि आप इनसे एग्री करते हैं, क्या आपको लगता है कि भाई इंडिया, क्योंकि पास्ट में तो इंडिया आता रहा है, फैसलाबाद में मैच होते रहे हैं, लाहौर में अपना मैच होते रहे हैं, पेशावर में पिंडी स्टेडियम में मैच होते रहे हैं, तो अगर तब आते रहे हैं, अब उन्हें आने में क्या इशू होगा? मुझे तो नहीं लगता कि ये रीजन जो इन्होंने पॉइंट बताया कि भाई इंडिया चाहता ही नहीं कि पाकिस्तान की क्रिकेट आगे जाए या पाकिस्तान की क्रिकेट प्रमोट हो, मुझे नहीं लगता ये रीजन है। वो कहते हैं सिक्योरिटी का रीजन है कि हमारी टीम के साथ अगर कोई मिस है, कोई इस तरह का इंसिडेंट हो जाता है तो हम ये रिस्क नहीं लेंगे। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे वो सिक्योरिटी थ्रेट्स का बहाना बना के जो है वो हर बार जो है इनकार कर देते हैं ऐसे पाकिस्तान आने से।
और यही वजह है कि वो पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए ऐसा करते हैं। हालांकि जब जितनी भी टीमें आती हैं उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी फ्राहम की जाती है। उस पर एक वाकया हो गया वो श्रीलंका वाली टीम का, उसके बाद से जो है वो कभी भी ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद कितने मैचेस हुए हैं, हर मैच में जो है उनको, हर टूर्नामेंट में जो है उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाती है हर टीम को। ठीक है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनका मकसद जो है वो पाकिस्तान का इमेज खराब करना है कि वो पाकिस्तान में कोई मैच ना हो सके। जितने भी है अब उनका जो IPL ही है उसमें देख लें वो कितना उसको प्रमोट कर रहे हैं। इसलिए जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसका पाकिस्तान का इमेज खराब करने के लिए जो है पाकिस्तान में। ठीक है उधर, क्योंकि जब हम कमेंट्स देखते हैं या भाई देखो कैसा है ना, किसी का इमेज ख़राब करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। जिसकी इमेज है वो वैसे ही ख़राब हुई है, तो उसमें हम कुछ अलग से नहीं कर रहे हैं। और रही बात सिक्योरिटी की, तो सबसे बड़ा इशू है भाई, मतलब आप एक इंटरनेशनल टीम पे अटैक हुआ है उसको भी डिफेंड कर रहे हो, नहीं कर सकते ना भाई। और रही IPL को प्रमोट करने की, कौन ही नहीं प्रमोट करेगा। रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है BCCI, अब BCCI नहीं करेगा प्रमोट तो कौन करेगा, आप करोगे। 18,700 करोड़ का नेटवर्थ है BCCI का, 2.25 बिलियन डॉलर्स की मैं बात कर रहा हूँ। और वहाँ पे ICC बहुत पीछे है, तो हम नहीं प्रमोट करेंगे तो कौन करेगा, इंडिया नहीं प्रमोट करेगा तो कौन करेगा। और आपसे कोई डरता नहीं है। वर्ल्ड कप में बस एक मरतबा भारतीय क्रिकेट टीम हारी है, बस एक बार, जितने बार भी मतलब आमना सामना हुआ है, तो हारने का तो कोई सवाल ही नहीं है। और करंट जो हमारी टीम है वो मैं नहीं कह सकता, मतलब दुनिया को पता है क्या सीन है क्रिकेट में। अभी भारत से आगे कोई भी नहीं है। कोई भी टीम ले लो आप, अंडर-19 ले लो, अंडर-15 ले लो, लेजेंड्स ले लो, सीनियर ले लो, जूनियर ले लो, विमेंस ले लो, कोई भी ले लो, किससे भी खेलना आके खेल लो। उनके लोगों के व्यूज़ देखते हैं, उनके जर्नलिस्ट के व्यूज़ देखते हैं, वो कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि भाई हमें गुस्सा है कि भाई पाकिस्तान के साथ जब भी हमने दोस्ती का या रिलेशन बेहतर करने के लिए हाथ बढ़ाया है, हमारे इधर कोई ना कोई उधर यानी कि इंसिडेंट हो गया, कोई ना कोई ऐसा वाकया हो गया, जैसे 26/11 देख लें, जैसे और बहुत से मतलब ये है कि इस तरह के वाकयात, कभी वो बम्बई अटैक और इस तरीके से। तो इसलिए हम ये अपना गुस्सा उतारने के लिए, आपको लगता है कि ये चीज़ है? नहीं, वो हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें तो हैं जो उनको थ्रेट्स करती हैं कि अगर आप वहाँ पे गए तो हमने आपके घर वालों को ये नुकसान करना है या आपका ये नुकसान करना है। अच्छा। वो उनका होगा इशू। भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये छोटी छोटी बातें ना, मतलब आपने रिलीजन की बात कहा, तो हमारे रिलीजन में ऐसा कुछ नहीं, आपके रिलीजन में ऐसा होता रहेगा। आपके रिलीजन में इतना मतलब इतना छोटा सोचते रहोगे। हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं भाई, हम किसी के घर को नहीं तोड़ते हैं। इमोशन अलग है, बहुत गंदा खेलेंगे तो ठीक है, उसके लिए मतलब भाई गुस्सा तो होता है, बट इतना नहीं कि किसी का घर तोड़ देंगे। लेकिन यहाँ की हद तक जो है यहाँ पर सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। ठीक है सर, आप क्या कहेंगे, जैसे इंडिया अगर नहीं आता, उन्हें देख के, इंडिया की टीम को देख के अफगानिस्तान, क्योंकि इस टाइम जो खास तौर पे क्रिकेट की अगर बात की जाए, अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया की ज्यादा फेवर करता है। तो क्या पता फिर अफगानिस्तान भी बोले कि हाँ भाई अगर इंडिया नहीं जा रही तो हम भी नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा भी थोड़ा बहुत कन्फ्लिक्ट तो चलता ही है। ये देखिए, अगर सिक्योरिटी के हवाले से देखें, न्यूजीलैंड बड़ा सिक्योर कंट्री है। चलो यहाँ पे तो हमें कहा जाता है ना, टेररिज्म है, बहुत सारे सिक्योरिटी इश्यूज हैं। न्यूजीलैंड भी हैं कहीं ना कहीं, थोड़े बहुत हो गए हैं भी, चल भी रहे हैं, बट ये है कि न्यूजीलैंड तो बड़ा सिक्योर कंट्री है। वहाँ पे भी हो गया था, बांग्लादेश की टीम गई हुई थी। सिक्योरिटी इश्यूज तो एक इंडिविजुअल एक्ट होता है ना। आप बैठे बैठे, अब इंग्लैंड में मैच हो रहा था, एक बंदा यूनिफॉर्म पहन के, किट पहन के ग्राउंड के अंदर चला गया पिच के ऊपर खेलने के लिए, तो वो भी वो सिक्योरिटी लैब था ना। इंडिविजुअल एक्ट होता है, कोई भी कर सकता है। बट ये कि इंडिया अगर डेफिनेटली अफगानिस्तान के साथ अटैच है, उनके प्लेयर्स को IPL में वो जगह दे रहा है, तो एक लॉबी बना रहे हैं वो अपनी। अभी भी देखे ना, उन्होंने अपनी जो है ना जीतने के बाद ज्यादा कंट्रीज के साथ अपनी अटैचमेंट कर ली है। पाकिस्तान को साइडलाइन। जब अफगानिस्तान जीता है तो इंडिया में सेलिब्रेशन, इंडिया जीता तो अफगानिस्तान में सेलिब्रेशन हुई है। तो बेसिकली ये देखे, हमारे क्रिकेट बोर्ड की भी थोड़ी सी कमजोरी है ना, कि हमने अपने बोर्ड को इस तरह हमने शफल किया हुआ है कि एक हफ्ता कोई और चीफ होता है, एक अगले हफ्ते कोई और होता है। पॉलिटिसाइज कर दिया, और पॉलिटिसाइज होने के बाद एक बंदा कंटिन्यूटी रखेगा तो कम से कम वो किसी दूसरे बोर्ड के चीफ से बात करेगा, वो है नहीं है। क्योंकि हमारे इंटरनल इशू सॉल्व नहीं होते तो हम बाहर जाकर किससे बात करेंगे। वो ट्रस्ट डेफिसिट जो है, ट्रस्ट का मैटर जो है ना, वो बहुत ज्यादा हमारे अंदर। और इसी वजह से इंडिया का ये है कि देखें, अभी उनका सिटिंग प्राइम मिनिस्टर भी उनके साथ कितना अटैच है उनके बोर्ड के साथ। उनके बोर्ड के लोग भी बड़े अटैच है, वो अपने बोर्ड के लिए काम करते हैं। हमारे बोर्ड मैनेजमेंट के साथ काम कर रहे हैं। हमारे बोर्ड में ये है कि एक ही बंदा चीफ सेलेक्टर है, एक ही बंदा मैनेजर है, एक ही बंदा सीनियर मैनेजर है, एक ही बंदा सारा कुछ करके चला जाता है। तो बस इस तरह ही है ना, जब आपके इंटरनल इशू सॉल्व नहीं होंगे तो बाहर के बंदे को तो मौका मिलेगा ना घर में अटैक करने का। मतलब हम सबसे पहले अगर कहते हैं जी इंडिया साजिश कर रहा है, इंडिया ने ये साजिश कर दी, उससे पहले हमें ये सोचना है कि हम अपने घर में क्या ठीक है, क्या हमारा जो PCB है, जो क्रिकेट बोर्ड है, वो जितने फैसले कर रहा है क्या वो बेहतर कर रहा है, क्या हमारी क्रिकेट टीम में इस टाइम यूनिटी है या नहीं है।
इसके बाद हम किसी दूसरे के ऊपर उंगली उठाएं या सवाल उठाएं तो वो बनता है। अच्छा, अभी एक मॉडल पेश कर रहे थे, पाकिस्तान से भी कुछ लोग ये बात कर रहे हैं या ओवरऑल क्रिकेट लवर ये बात कर रहे हैं कि भाई ऐसा हो जाए, लाहौर के बिल्कुल साथ है अमृतसर में इंडिया की टीम रुके, वहां से मैच खेलने के लिए लाहौर आए, मतलब मैच खेला वापस चली गई, सिक्योरिटी का इशू नहीं होगा? आपको लगता है ऐसा पॉसिबल या कुछ ऐसा होना चाहिए या हो सकता है? देखिए, ये तो आईसीसी ने डिसाइड करना है ना। बेसिकली इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने तो आखिरी दिन तक यही रखना है, क्योंकि हॉकी की टीम का भी इशू हो, हमें वीज़ा नहीं अलाउ किए जाते। कोई भी स्पोर्ट्स का इवेंट आ जाए, हमें वीज़ा नहीं अलाउ किए जाते, और खुद आना हो तो आखिरी रात तक वो इसी तरह ही होता है, इन बिटवीन 50-50 रखते हैं, आना है नहीं आना। पॉइंट पे आईसीसी ने डिसाइड करना है ना। आप ये लोगों के कहने से या एक अपनी ओपिनियन होती है ना, जैसे पब्लिक में आ गए हम ओपिनियन ले रहे हैं आपके ख्याल से कि अगर ये मॉडल के ऊपर गौर किया जाए, या दूसरा मॉडल वो हाइब्रिड मॉडल कह रहे हैं कि भाई या तो आप श्रीलंका में मैच रखवा लो या यूएई में, ठीक है, इंडिया वाले बीसीसी ये कह रही है। बेसिकली उन्होंने कोशिश यही करनी है कि यहाँ पे ना हो, क्योंकि देखे रेवेन्यू जनरेट होना है, इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा या इंडिया डेफिनेटली आएगा तो एक चार्म बढ़ता है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में। अगर वो नहीं आएंगे, उन्होंने कोशिश करनी है कि कम से कम वो इसको डिवीजन की जाए, 50-50 कर लिया जाए, आधा श्रीलंका में करवा ली जाए, मे बी ये भी कह सकते हैं बांग्लादेश में करवा दें, क्योंकि उनकी अटैचमेंट उन बोर्ड से भी उनकी अटैचमेंट ज्यादा है उन बोर्ड से, तो उनको पैसे इकट्ठे करके देने के लिए वो कह सकते हैं कि जी 50% मैचेस उधर करवा लें, 50% यहाँ पे करवा लें। ठीक हो गया। अच्छा, ये चीजें देखें, पाकिस्तान से भी मोस्टली लोग जो क्रिकेट लवर हैं खासतौर पे, वो ये चाहेंगे कि इंडिया की टीम पाकिस्तान आए, और मैं ये समझता हूँ इंडिया में भी जो क्रिकेट लवर है वो ये चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, चाहे इंडिया में हो पाकिस्तान में हो, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उस तरीके से शायद हम अपना शायद स्टांस नहीं आगे रख पाते। देखिए कैसा है ना, मतलब एज ए क्रिकेट लवर, मतलब जो भारत में रहने वाले जितने भी लोग हैं ना, एज ए क्रिकेट लवर बिल्कुल चाहते कि मैच हो, आपके साथ ना हो। बिल्कुल सबके साथ हम खेलने के लिए तैयार है, लेकिन आपके साथ नहीं। रीज़न क्या है? क्योंकि दोनों चीज़ें साथ में नहीं हो सकती। मैंने बार बार कहा है, मतलब ये बहुत कॉमन सी बात है। आप 10 बार पूछोगे, 10 बार भी मैं यही कहूँगा, जितने भी लोग हैं यही कहेंगे। आप रिश्ते अच्छा करना चाहते हो तो हर तरीके से करो। क्यों बार बार इनफिल्ट्रेशन जैसी एक्टिविटीज़ करते हो? सीमा पार से घुसपैठ करोगे, बम फोड़ोगे। हमारे जो सैनिक हैं अनायास से, मतलब बेचारे, मतलब जो हमारे सैनिक हैं, कितनी तकलीफ़ें उनको होती हैं आप सबके गलत कामों की वजह से। तो दोनों चीज़ें साथ में तो नहीं चल सकती। अगर लेट्स सपोज वो सिक्योरिटी का कहते हैं तो हम कुछ ऐसा उन्हें आइडिया दें कि भाई ये देखें आए आप किस के वाले से ऐसा भी है कि वो कबड्डी की टीमें जो है वो 2 साल पहले तक आती रही हैं लाहौर में, उनके मैच होते रहे हैं, लेकिन क्रिकेट की जरा हाइप बन जाती है ना कि विराट कोहली आ रहा है। आईसीसी का जो होगा हो सकता है कोई इशू हो, वरना जो है सिक्योरिटी के वाले से कबड्डी की टीमों को सिक्योरिटी फराहम करते रहे हैं ना पाकिस्तान वाले, इसलिए सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। वो सिर्फ आईसीसी का इशू हो सकता है, तो उनके इंडियन क्रिकेट काउंसिल जो है या इंडियन क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई जो है जी, उनका जो होगा वो नहीं चाहते होंगे कि हमारी टीम जो है वो पाकिस्तान। ठीक है। अच्छा, आईसीसी का इसके अंदर कोई रोल नहीं है सर? लेट्स सपोज अगर ऐसा हो कि पाकिस्तान या कोई भी जो आईसीसी का मेंबर है वो कहे जी मैंने नहीं उधर जाके खेलना, मैंने इधर खेलना है। आईसीसी तो एक बहुत बड़ा मतलब ये है कि क्रिकेट का बोर्ड अदारा है, क्या वो पाकिस्तान को प्रेशराइज कर सकता है, इंडिया को प्रेशराइज नहीं कर सकता? नहीं, देखें आईसीसी, अगर मैं सिंपल बात करूं कि 100% एक चीज होती है ना, तो उसमें 80% एक बंदे के पास हो और 20 किसी और के पास हो, तो उसने तो 80% वाले के साथ चलना है ना। तो यानी तो इंडिया का कंट्रोल है वो 80%, 70-80% देखे ना, उन्होंने 4-5 बड़ी टीमें, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ये बड़ी टीमें अपने साथ मिलाई हुई हैं। ठीक है। एक वो जो अब अफगानिस्तान भी है, यानी कि इस रीजन को अगर देखे जाए एशिया के अंदर, तो उन्होंने सारी टीमें अपने साथ जोड़ दी है, पाकिस्तान को अकेला कर दिया। पाकिस्तान ने तो अफगानिस्तान के साथ भी उस तरह नहीं बना के रखी हुई। नहीं, ये यहाँ पे तो आईसीसी उनको कहे अगर रूल्स के मुताबिक तो खेलना चाहिए, और अगर सिक्योरिटी इशू है, देखे सिक्योरिटी इशू तो ऐसा इशू है कि वो कोई बंदा किसी टाइम भी कह सकता है कि भाई मुझे डर लगे, मैंने नहीं जाना। तो ये तो एक आप पर्सनल उनका इशू है ना, उसमें आईसीसी कितना सिक्योर करेगी। सपोज आईसीसी उनको फोर्स करके ले आती है तो वो खुद ही यहाँ पे आगे कर देते हैं कोई ना कोई, जिस तरह उनका वो आर्मी चीफ भी कहता है कि जी हमने पता नहीं फलां बंदा उसके घर में घुस के मारा है। पिछले दिनों खबरें भी चलती रही पाकिस्तान में जो बंदे को मर्डर हुए हैं, खबर आई थी एबटाबाद साइड या कश्मीर साइड पे कोई, हम घर में घुस भी जाते हैं, हमें तो सारा पता है कौन कहाँ पे है। तो अगर वो इसी तरह के इंसिडेंट यहाँ पे करवा दे छोटा मोटा, तो फिर हमारे ऊपर डल जाएगा। तो आईसीसी ने कभी भी इस तरह रिस्क नहीं लेना। ठीक है। तो ऐसे तो फिर हमारा जो उनसे आपस में क्रिकेट डिप्लोमेसी या कुछ इस तरीके से तो सिस्टम बन ही नहीं सकता, क्योंकि बड़ी बड़ी ऐसे कंट्रीज हैं जिनकी जंगें ये स्पोर्ट्स की वजह से रुक गई हैं, मैचेस की वजह से रुक गई हैं। पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन मैचेस की वजह से बेहतर हो सकते थे, जैसे पास में होते रहे हैं आपस में मैच। तो इसका मतलब है ये एक उम्मीद खत्म कर देनी चाहिए।
यार वो जो हम हारते हैं हर वर्ल्ड कप में, वो क्या पता क्रिकेट डिप्लोमेसी हो कि वो उसी वजह से हारते हो कि चलो हमारे रिलेशन अच्छे रहे, हमें आज दफा चक्कर दे दिया जाता है कि अब ये मैच हारते हैं हम आपके साथ अच्छा रिलेशन रख लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आप हारते हो क्योंकि आप अच्छा नहीं खेलते हो, और या फिर आपको हारने की आदत सी लग गई है। मतलब वर्ल्ड कप में तो आपको जीतना ही नहीं है, मतलब आप डिसाइड करके घर से आते हो कि भाई इंडिया है सामने, नहीं जीतना है, हार मान लेनी है, रिश्ते अच्छे बनाने हैं, मतलब आप कोशिश करते हो। पता है जो अभी हम हारे हैं T20 में इतना कम स्कोर वाला, हाँ, 119 करना, 119 उन्होंने किया था, हमने 20 करना, वो भी नहीं हमसे हुआ, 113 के 119 मेरा हाल में, तो वो भी नहीं हुआ। वो क्या पता हमें पूरा रात को ये गोली सुनाई गई हो कि हम चैंपियन ट्रॉफी में तब आएंगे जब आप हमसे हारेंगे। ठीक है, तो यही चक्कर है, यही डिप्लोमेसी है। वो लेट्स सी, वो आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो फिर न्यूट्रल वेन्यू को क्रिकेट तो चलती रहेगी। ऐसी है, क्रिकेट चलती रहेगी, क्रिकेट देखने वाले देखते रहेंगे। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जी, अच्छा लगा आपसे बात करके, अच्छा लगा आपकी एक मतलब आपने बड़ी मुख्तलिफ एंगल से इसके ऊपर डिस्कशन किया। ये मजीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अब्दुल मन्नान। क्या करते हैं मन्नान भाई? मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। जबरदस्त हो गया। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक ये है क्रिकेट। अभी वर्ल्ड कप गुजरा, पाकिस्तान में क्रिकेट बहुत डिस्कस हुई, लेकिन अब चैंपियंस ट्रॉफी की बात की जा रही थी कि चलो वर्ल्ड कप तो हम गए हार, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में आ रही है, होम ग्राउंड होगा, होम क्राउड होगा। अब चाहे इंडिया आए, चाहे न्यूजीलैंड आए, चाहे ऑस्ट्रेलिया आए, कोई टीम आए, हम तो हरा देंगे। बट अभी इंडिया की जो क्रिकेट बोर्ड है BCCI, उनकी तरफ से खबरें ही आ रही हैं कि उन्होंने बोला है कि भाई इंडियन टीम पाकिस्तान में जाके चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेगी। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? अगर ये बैड न्यूज नहीं है और अगर ऐसा होता है, आपको नहीं लगता कि चैंपियंस ट्रॉफी का मजा ही किरकिरा हो जाएगा सारा? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू टू आस्क माय ओपिनियन। सबसे पहले बात हम करते हैं, दुनिया जहान में कहीं भी स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स इसको मिक्स नहीं किया जाता। अच्छा, ये बात पाकिस्तान में हो रहा है। ठीक है, आप देख लें, एक साहिब को उन्होंने PCB का चेयरमैन बनाया हुआ है, और वो मिनिस्टर भी हैं, और वो मिनिस्टर भी है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। जब आप पॉलिटिक्स ले आएंगे स्पोर्ट्स में तो यही हाल होगा। दूसरी बात, इंडिया की उसके पास उनका कहना है कि हमारे दो ही रिलीजन है, सिनेमा एंड क्रिकेट। ऐसे ही है। ठीक है, BCCI इतनी डोमिनेंट है क्रिकेट की फील्ड में ओवरऑल इन वर्ल्ड कि वो अपने पैशन को उसमें पैशन भी लगा रहे हैं और ऑनेस्टी के साथ वो सारा इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं और ऑनेस्ट भी हैं वो लोग। ठीक है, उन्होंने पॉलिटिक्स को स्पोर्ट्स से बाहर रखा हुआ, बहुत दूर रखा है। मतलब हमने नहीं कभी देखा, मे भी ऐसा हो, देखने वाले बता दें अगर ऐसा होता है या नहीं होता, लेकिन मैंने नहीं कभी सुना कि उनका कोई पॉलिटिशियन जो सा वो उनके BCCI का चेयरमैन बन गया या किसी पॉलिटिशियन ने कोई नहीं। होता है। अब मैं आपको बता दूं, जो राजीव शुक्ला हैं कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, ठीक है, उसके बाद काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं, कोई सेलार है, कोई क्या है, मतलब जो इसके पहले शरद पवार, आपको पता होगा। पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोग ना क्रिकेट से जुड़े होते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वहाँ पे दिमाग कैसा चलाना है वो क्रिकेटर या फिर जो सीनियर लोग होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, वही चलाते हैं। सिंबॉलिक कुर्सी पे कोई बैठा रहता है। आज जो जय शाह हैं क्रिकेटर नहीं है, पॉलिटिशियन भी नहीं है एक्टिव, लेकिन इनडायरेक्टली एक पॉलिटिकल फैमिली से रिलेट करते हैं, भारत के गृह मंत्री के बेटे हैं। तो ऐसा नहीं कि पॉलिटिशियन मतलब क्रिकेट में नहीं इन्वॉल्व हैं, लेकिन क्या करना है और क्या नहीं करना है इसका डिसीजन सीनियर प्लेयर्स जो एक्सपर्ट होते हैं उनकी सलाह से ही लिया जाता है। क्रिकेट के हवाले से इन्वॉल्वमेंट करती है। हमारे इधर तो शेख रशीद साहब ये कह देते हैं अगर हम जीते तो वो कह देते हैं जी लो आज इस्लाम जीत गया, अगर हम हार जाए तो फिर हम जो सा वो, यानी कि हम मजहब के, आप तो सियासत की बात करें, मजहब को भी जोड़ आप ठीक बात करें, आई एग्री विद यू। अगर तो हमें कुछ करना है, ठीक है, तो सबसे पहले वी हैव टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर। जबरदस्त, हमें अपने हाउस को पहले ठीक करना है, फिर हम बाहर जाके करें इंडिया ये कर रहा है, बांग्लादेश ये कर रहा है, US ये कर रहा है, वो जो भी कर रहे हैं, पहले हम अपने अंदर देखें कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, हम इसको पॉलिटिक्स से अलहदा करें, हम इसमें मेरिट बेस भर्तियां करें, नौजवान लेके आए। बाबर आजम देख लें, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये छोटी छोटी टीमों से उसकी कैप्टनसी में हार रहे हैं। USA से आप भूल गए हैं, जो USA से रिसेंटली वो फर्स्ट टाइम वो खेल रहे हैं, उससे हम हार गए। हाँ। तो अगर तो हमें कोई करना है ना, तो हमें मेरिट लेके आना पड़ेगा। एक बंदा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, उसे रिप्लेस कर दे। ठीक है, अभी एक भाई से बात कर रहा था इसी टॉपिक पे, उन्होंने, आपने तो ये लॉजिक दिया, मुझे समझ आई है कि भाई सबसे पहले अपने घर को तो ठीक करो, जो हमारे खामियां वो ठीक करें। अगर उन्हें सिक्योरिटी का इशू है वो सिक्योरिटी बेहतर करें। अभी हमें कल की खबर आए कि भाई वजीरिस्तान में ये इशू हो गया। सिक्योरिटी की बात करें, आप देख लें, ये हमारा एक ऐसा मसला है कि हमारा जान छोड़ ही नहीं रहा। हमने इनमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्टमेंट की,
लेकिन क्या यार हम अपने हाउस को क्यों नहीं ऑर्डर में करते? अच्छा मुझे ये बताइएगा, जैसे आगे हुआ देखने को आया कि आपको लगता है कि इंडियन टीम अगर पाकिस्तान नहीं आती तो ये चैंपियंस ट्रॉफी का मजा किरकिरा हो जाएगा, वो मजा नहीं रहेगा? बिल्कुल मजा तो किरकिरा होगा, ठीक हो क्योंकि गया। रिवायती हरीफ है पाकिस्तान और इंडिया। दुनिया में सबसे ज्यादा व्यूअर्स इस मैच के हैं, पाकिस्तान और इंडिया। ऐसा ही है। अगर वो पाकिस्तान, हमें किसी तरीके उन्हें यकीन दिलाना पड़ेगा कि आपकी सिक्योर टीम यहाँ पे आए, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है। कोई उसमें हम पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, कोई पॉलिटिकल गेन्स नहीं हासिल करेंगे। ऐसा ही है। हम उन्हें यकीन दिलाएं तो वो आएंगे, वो क्यों नहीं आएंगे? इन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की है कि भाई वो अपनी क्रिकेट को लेके, यानी जैसे इन्होंने बोला, ये ऐसे अक्सर बोर्ड भी, ऐसे चार्ट्स भी हमने देखे हैं उनके क्रिकेट में, उनके स्टेडियम में, कि भाई उनके दो ही मजहब हैं जो वो बताते हैं कि भाई ये क्रिकेट को वो प्यार करते हैं, दूसरा वो अपनी इंडस्ट्री को प्यार करते हैं। सर मुझे बताएं कि अगर जैसे वो अपनी क्रिकेट के साथ, अपने कंट्री के साथ सिंसियर हैं, हम भी अगर वैसे ही हो जाएं तो आपको लगता है कि ये जो हम कहते हैं उसने साजिश कर दी, इसने साजिश कर दी है, मैं कहने का इंशाल्लाह अगर हम अपने आप को ठीक कर लें तो हम बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ठीक है। और जैसे अगर इंडिया नहीं आता, लेट्स सपोज, तो अफगानिस्तान भी इंडिया के साथ थोड़ा अटैच है क्रिकेट में खास तौर पे, तो अफगानिस्तान भी कहते हैं कि भाई अगर वो नहीं आ रहा तो मैं भी नहीं, हम भी नहीं जाएंगे। जाहिर सी बात है, वो हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, उसका नाम सार्क है। जी ठीक है, बिल्कुल। सार्क में इंडियन डोमिनेंस है। इंडियन डोमिनेंस कैसी है कि वो सच बोल रहे हैं। अच्छा, हम वो लोग सच बोल रहे हैं। वो सच बोल रहे हैं। क्यों सच बोल रहे हैं? सार्क में हमारी 8 कंट्रीज हैं इस रीजन की, ठीक है। वो 8 पाकिस्तान को निकाल के 7 कंट्रीज इंडिया के साथ क्यों मिल जाती है? ट्रूथ ऑलवेज प्रिवेल। Thank you so much. चलें जी, इन्होंने देखिए कैसा होता है ना, मतलब बिल्कुल आपने बहुत सही बात बोली है। और जो भी चीज़ें होती है ना, मतलब वो आपको खुद से करनी होती है। बदलाव आपने एक्सेप्ट किया कि बिल्कुल कमियां हमारे अंदर हैं, आपके देश में जो कमियां हैं उसको आप एक्सेप्ट करिए, और उसको किस तरीके से मतलब अच्छा करना, किस तरीके से बेहतर करना है, वो ज़्यादा बेटर होगा रेदर देन कि किसी और पे आरोप लगाएं। और रही बात किसी कंट्री का किसी के साथ में जाने का, वंस अगेन मैंने कहा ना कि जियो पॉलिटिक्स में ऐसा कुछ नहीं होता है, सबको अपना बेनिफिट दिखता है। अगर अफगानिस्तान आपके साथ में नहीं है तो कहीं ना कहीं उसको आपके साथ में बेनिफिट नहीं दिख रहा है। भारत के साथ में अगर आ सकता है, या फिर भारत के सामने या भारत के साथ में एक सॉफ्ट कॉर्नर है, तो भारत में उसका इंटरेस्ट दिखता है, उसको बेनिफिट दिखता है कि मेरा ज़्यादा बेहतरी होगा अगर मैं इंडिया के साथ में रहूँगा। तो आज अफगानिस्तान क्रिकेट इतना आगे बढ़ा है कि ऑस्ट्रेलिया टीम को उन्होंने हराया। बहुत कम लोगों को पता होगा कि इंडिया के एक प्लेयर हैं जिन्होंने वहाँ पे उनको फ्री में कोचिंग दी, चार्ज भी नहीं करा, कुछ भी अमाउंट चार्ज नहीं करा। उन्होंने बोला कि आप जीत के आओ, यही मेरे लिए फ़ीस होगा। कमेंट करके उनका नाम बता देना अगर आपको पता होगा तो उनको यहाँ पे बेनिफिट दिख रहा है। ये चीज़ आपके एंड से क्यों नहीं हुआ? ये चीज़ पाकिस्तान के एंड से ऑफर क्यों नहीं हुआ? भारत की ज़रूरत कहाँ पे आ गई? मतलब तो अगर हम उनके साथ में लॉयल हैं, बोलते हैं ना एक लॉयल्टी होते हैं, तो अगर अफगानिस्तान हमारे साथ लॉयल है तो हमें भी उनके साथ लॉयल होना पड़ेगा, और हम हो रहे हैं। आईपीएल में अफगानिस्तान के सारे प्लेयर्स को धड़ल्ले से मौका मिलता है, और आईपीएल ही ऐसा प्लेटफॉर्म उनको मिला है कि जहाँ से वे चमके हैं इंटरनेशनल लेवल पे। आप वहाँ पे चूक जाते हो। आपकी टीम की जो प्लेयर है, मतलब पाकिस्तानी प्लेयर आईपीएल में आ ही नहीं पाते, वो आपकी गलतियों की वजह से। जो आए दिन ये सब चीज़ें करते रहते हो ना सीमा पे बैठे बैठे, बस वही जो चीज़ें ना, मतलब उस पर भी अगर आप सुधारोगे, बाकी सब चीज़ें तो है, सिक्योरिटी वगैरह जो भी चीज़ें हैं मतलब वो है तो है, लेकिन इन सब चीज़ों पे भी अगर ध्यान दोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा भाई। बात थोड़ी सी शॉर्ट सी की है, लेकिन बड़ी ऑथेंटिक मेरे ख्याल से बात की है, थोड़ी कड़वी भी बात की है। लेकिन जैसे इन्होंने बोला है कि अक्सर हम ये देखते हैं कि भाई पाकिस्तान में ये देख लो जी, ये अगर हुआ है तो उसके पीछे वो कंट्री का हाथ है, और फिर हम ये कहते हैं कि पूरे कंट्रीज, जैसे सार्क की बात की जी, वो नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं, इसलिए वो मिलकर पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई साजिश कर रहे हैं और मुसलमानों के अगेंस्ट कोई साजिश कर रहे हैं। जब यही तो प्रोपेगेंडा होता है, यही तो प्रोपेगेंडा होता है भाई। जाति के नाम पे लड़ाना, धर्म के नाम पे लड़ाना, कंट्री के नाम पे लड़ाना, मतलब ब्रेन वॉश करना। एक तरीके से इतना लोगों को ब्रेन वॉश कर दो बार बार चीज़ें बोल के कि वो सोचना ही बंद कर दें, भूल जाएं। एक फिलॉसफी है, अब उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन बार बार झूठ को भी सच बोल देते हैं लोग। मतलब झूठ को इतने बार बोलो कि सच लोग सच मानने लगे। पाकिस्तान का वही हाल है। मतलब रिलीजन इतना, मतलब बोलते हैं ना कि ब्लड में भरा है, मतलब बोलते हैं ना जो कण होते हैं, रक्त के कण, उसमें भी भरा है बुरा वाला, अच्छा नहीं बुरा वाला, डार्क साइड। मतलब एक्चुअल है भी कि नहीं वो भी नहीं पता है, लेकिन इस तरीके का इमेज बना के प्रिटेंड किया जा रहा है कि भाई ऐसा तुम्हारा रिलीजन, ऐसा तुम्हारा रिलीजन। कोई तुमको बुरा बोल दे, तुम्हारे रिलीजन को बुरा बोल दे। अरे भाई समझो ना, अगर मैं एक प्राउड हिंदू हूँ, मुझे अगर कोई कुछ किसी चीज़ के लिए अगर ब्लेम करेगा तो मेरे रिलीजन को नहीं ब्लेम करेगा। रिलीजन और मैं अलग अलग एंटिटी हैं, बोथ आर सेपरेट एंटिटीज। एक इंडिविजुअल और उसका रिलीजन दोनों अलग है।
ठीक है, दोनों को जनरलाइज नहीं किया जा सकता। और वहाँ पे यही है, अगर कोई आपको आपकी किसी खामी के लिए अगर मतलब पाकिस्तान को साइड में करेगा तो लोग बोलेंगे भाई इस्लामिक कंट्री है इसलिए इसको साइड में किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता भाई। हाँ, लेकिन आपको तो एक नैरेटिव बनाना है अपने लोगों में, बेचारा बनना है, उसके बाद में सिंपैथी लेनी है, प्रोपेगेंडा फैलाना है, चुनाव करवाने हैं, चुनाव जीतना है। एक्चुअल चीज़ों पे तो बात करनी ही नहीं है। सार्क में मुस्लिम कंट्रीज भी मौजूद हैं, दूसरे कंट्रीज भी मौजूद हैं। ये चीजें हमें गौर करने की जरूरत है, खुद को बेहतर करने की जरूरत। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुरम भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। मैं भी ठीक ठाक हूँ। क्रिकेट के हवाले से आज भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, और जब भी हम क्रिकेट के हवाले से वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो कोशिश करते हैं इनका थोड़ा बहुत ओपिनियन लिया जाए। मुझे बताएं, पाकिस्तान के लिए एक अफसोसनाक खबर है, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अफसोसनाक खबर है कि इंडिया की जो क्रिकेट टीम है वो चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान नहीं आएगी खेलने के लिए, ऐसी खबरें आ रही है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? और फिर बीच में आपसे एक दो सख्त सवाल भी पूछेंगे क्रिकेट को लेके। ओके ओके। अच्छा, मैं भी देख रहा हूँ सुबह से चैनल्स के ऊपर चल रहा है, ठीक है, हमारे टीवी वगैरह पे भी आ रहा है कि इंडियन बोर्ड ने मना किया है पाकिस्तान को। हमारे बोर्ड ने मना नहीं करा है, ना ही हमारे बोर्ड ने कोई मना करा है, ना ही हमारे किसी गवर्नमेंट ने मना करा है। कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, उल्टा डिनाई भी करा है। राजेश शुक्ला ने, जय शाह ने, सबने बोला कि भाई मतलब आपको कहाँ से सोर्सेज मिल रहे हैं, मतलब किन सोर्सेज से आपको पता चल रहा है कि हम नहीं आ रहे हैं। ऑफिशियल नहीं है, ये लोगों का सेंटीमेंट है जो बाहर निकल के आ रहा है अनऑफिशियल तरीके से आने को उनकी टीम को। ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात दिल टूटा है। अच्छा। ठीक है, वो दिल इसलिए टूटा है कि सिर्फ इसलिए नहीं टूटा कि मैं सिर्फ पाकिस्तानी हूँ। अच्छा। पूरे क्रिकेट दुनिया में जितने क्रिकेट लवर्स हैं ना, क्रिकेट फैंस हैं, उनका दिल टूटा है। वो इंडिया पाकिस्तान का मैच देखना पाकिस्तान का मैच देखे ना, सबसे बड़ी गेम ये होती है। ये तो इंटरनेशनल प्लेयर, इंटरनेशनल लोग भी मानते हैं इस बात को। नहीं तो वैसे इसमें अगर मैं ये कहूँ, उन्होंने मैच खेलने से इनकार नहीं किया। वो तो पहले भी अभी ये वर्ल्ड कप में नहीं मैच खेले, उन्होंने इनकार ये किया कि सिक्योरिटी का मसला है। भाई आप क्यों सा ना कोई अपना इस तरीके से सिस्टम कर लें कि आप यूएई में कहीं पे मैच करवा लें, श्रीलंका में मैच करवा लें, उनका ये कहना है। देखिए, बात पता है कि माजी में हमने उनकी ये बातें मानी है। अच्छा। ये ऑन द रिकॉर्ड चीजें हैं, बल्कि आपके चैनल पे भी ये बातें मैंने देखी हैं, ये बातें मानी है। लेकिन यार हर मर्तबा क्या हमने ही मानना ही है उनकी, और ऐसी बात जिसमें कोई मसला भी नहीं है। अच्छा। देखिए, अगर उनको सिक्योरिटी का मसला है ना, हाँ। सिक्योरिटी में इस तरह करते हैं कि हमारे नजदीक ही है ना, वो ज्यादा दूर तो हाँ, नहीं है। अमृतसर ठहर लें अपने किसी होटल में, ठीक है, यहाँ पे आए, हेलीकॉप्टर पे आए, जहाज प्लेन में आए, ठीक है, आके मैच खेल के वापस चले जाए। तो यार हम उनको देखना चाहते। बात खाली मैच खेलने का नहीं भाई, मैच खेलने का तो बात है ही नहीं। बात है दो चीजें साथ में नहीं हो सकती। आप एक तरफ मुझे कटोरे में खीर खिला रहे हो, दूसरे तरफ मेरा गला काटने की तैयार हो कि भाई जैसे खीर खा ले इसका गला मैं काट दूं। तो मैं खीर क्यों खाऊंगा, मुझे जब पता है। आपके साथ में भी ऐसा ही है, क्रिकेट खेलना तो है ही नहीं, आप इसको समझ क्यों नहीं रहे, मतलब लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं। बात क्रिकेट से कुछ नहीं है, बात ये है कि जब भी हम क्रिकेट खेलेंगे, जो भी है मतलब क्या जो सीमा पे जो गतिविधियां होती हैं वो रुक जाएंगी। जो आपके आतंकवादी आते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है बैकग्राउंड में। बड़ा अटैक तो आपने खैर नहीं करा 2008 के बाद में, नहीं कर पाया, मतलब हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज इतने अच्छे तरीके से मतलब एकदम मुस्तैद खड़े थे, तो आप कुछ अंदर तो नहीं कर पाए। लेकिन सीमा पे जब भी आपको मौका मिला है, कभी आप पुलवामा करते हो, कभी आप कुछ और करते हो, तो ये आपकी ही देन है ना। आप एक तरफ अटैक करवाओगे, हमारे सैनिकों की जाने वहाँ पे जाएंगे, और हम साथ में यहाँ पे क्रिकेट कैसे खेलें। आप इस बात को समझ क्यों नहीं रहे हो। हम उनके लवर्स हैं, ठीक है, हमारा दिल करता है कि यार ये हमारे, वैसे तो ओवरऑल इनके साथ हालात अच्छे होने चाहिए यार। पाकिस्तान इंडिया एक ही है। मैं यकीन करें ये सोचता हूँ पाकिस्तान इंडिया एक ही खिता है, और एक ही हमारे एक ही तरह का लोग है, हमारे जो सकाफत है वो एक तरह की है, हमारी मेंटालिटी एक तरह की डेवलप हुई हुई है। ठीक है, मानते हैं कि बहुत सारी चीजों में वो आगे चले गए हैं, ठीक है, लेकिन क्रिकेट के अंदर सियासत ना करें यार, खुदारा ना करें। मैं देखें, नहीं, मुझे इधर एक चीज बताएं, आपने बोला कि भाई अमृतसर ठहर के, पाकिस्तान के मीडिया पे कहीं पे चीजें डिस्कस हो रही हैं कि भाई ये भी एक ऑप्शन है कि आप ये बिल्कुल लाहौर के साथ अमृतसर है, वहाँ पे होटल में ठहरे, लाहौर में ही आपके सारे मैच होंगे, तो आप आए मैच खेल के वापस चल जाए, बस पे आए या जैसे भी, मतलब हेलीकॉप्टर के थ्रू या जैसे भी। लेकिन मुझे बताएं, स्टेडियम के अंदर कुछ ऐसा मिस है, मतलब कोई ऐसी नारेबाजी, कोई अल्लाह ना करे कुछ इस तरह का सिस्टम हो जाता है, वो पाकिस्तान के लिए कितना फिर अफसोसनाक होगा, और वो पूरी दुनिया में वो बताएंगे कि ये देखें जी हमारे साथ तो ये हुआ। देखें, बात पता है क्या, जिसको लफ्ज़ हम दहशतगर्दी बोलते हैं, हाँ जी, ये खाली लफ्ज़ पाकिस्तान के लिए नहीं है। अच्छा। ये पूरी दुनिया में होती है, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हम अपने, आपके सवाल का जवाब देता हूँ।
मैं पाकिस्तान में ही रहते हैं ना जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हर तरह की सिक्योरिटी है ना, कोई मसला ही नहीं है, नॉर्मलाइज है यार सब कुछ। जो चीजें थी उनको खत्म कर दिया गया, वाइंड अप हो गए हैं, ठीक है, हम उनको हर तरह की सिक्योरिटी दें। मतलब कैसे वाइंड अप हो गए, आप कैसे बोल सकते हो? फर्स्ट क्वार्टर में, अभी जुलाई चल रहा है, सेकंड क्वार्टर का नहीं कुछ आंकड़ा अभी तक आया है, फर्स्ट क्वार्टर में 245 टू बी प्रिसाइज, मैंने पिछले वीडियो में 250 से ज़्यादा बोला था, टू बी प्रिसाइज 245 अटैक्स हुए हैं भाई, मेजर अटैक्स। मतलब सैकड़ों लोगों की जान गई रहेगी, ऑफिशियल रिकॉर्ड में 1000 के पार तो चला ही गया रहेगा, मतलब अनऑफिशियल तरीके से। तो सिक्योर कहाँ पे है? हम उनको जैसे वो कहें, जैसे वो सेटिस्फाई यार ये ठीक है, अच्छा उस लेवल की हम देने के लिए तैयार हैं। आप आए यार, आए, हमारा दिल ना तोड़े, हम क्रिकेट फैन रिक्वेस्ट करते हैं, और रिक्वेस्ट है यार। ये देखेंगे शोएब भाई का माशाल्लाह, ये चैनल पूरी दुनिया में वैसे तो देखा जाता है, लेकिन इंडिया में तो बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, ठीक है। और उसके इनके चैनल के तवज्जो से मैं बात कहना चाहूँगा यार, हम इंडियन प्लेयरों के फैन है और बहुत बड़े फैन है। मैं ऐसे बात करूँ शायद इंडिया में भी इतने फैन ना हो, इतनी मोहब्बत हम इनसे करते हैं। विराट कोहली, हर प्लेयर यार, रोहित शर्मा, देखो कितने बड़े बड़े नाम है, हमारे दिलों में भी वो बसते हैं। काइंडली इस तरह ना करें, मेरी रिक्वेस्ट है बीसीसीआई से कि इस तरह ना करें, क्रिकेट को क्रिकेट की हद तक रहने दें। अगर आपको किसी भी तरह के खदशात हैं उनको इजी लें, इजी ना ले, नहीं उसका ये बात नहीं बनती, उसका ये बनता है पीसीबी या पाकिस्तान की गवर्नमेंट की वो जिम्मेदारी है कि वो उसे बेहतर करे। वो जिम्मेदारी है इनको, जिस तरह के भी खदशात हैं उसको हम पूरी जिम्मेदारी से, ठीक है, कॉन्फिडेंस में लें और इस तरह ना करें, इस तरह यकीन करें, बड़ी तकलीफ होगी हमें। नो डाउट, मुझे खुद जब ये खबर पता चली है, क्योंकि पहले खबर ये आ रही थी कि भाई रोहित शर्मा, विराट कोहली पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आएंगे, और ये इसके ऊपर हमने वीडियो भी रिकॉर्ड की थी। लेकिन जब ये पता चला कि बीसीसीआई ने ऐसा कुछ अनाउंस किया तो मैं खुद थोड़ा परेशान हुआ कि यार मतलब इससे ये है कि फिर से फासले बढ़ेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे आपने बोला कि भाई मैं भी आम घूम रहा हूँ, आप भी घूम रहे हैं सिक्योरिटी, लेकिन यहाँ पे मुझे बताएं, बहुत से ऐसे एक्सट्रीमिस्ट लोग भी मौजूद है, हर जगह पे होते हैं सोसाइटी में। पता चले कि इधर इंडियंस घूम रहे हैं, ठीक है, तो कोई दूसरी पावर यानी थर्ड पावर, ना इंडिया से हो ना पाकिस्तान से, कोई थर्ड पावर कोई ऐसी हरकत करे और दोनों के दरमियान फिर इख्तलाफात बढ़ जाए। देखें, होने को तो कहीं पे भी कुछ हो सकता है, ये बात आपकी ठीक है, क्योंकि जो डैमेज करने वाली ताकतें हैं ना वो एक्टिव हो जाती हैं। क्योंकि देखो ना, हमारा इनका प्यार भी है और हमारा इनकी एक नाजायज की एक दुश्मनी क्रिएट की हुई है, ठीक है, ऐसा नहीं है वो, हाँ इंटरनेशनल ऐसा नहीं भाई, मतलब दुश्मनी ऐसे ही नहीं हो गई है, 4 जंगें लड़ी गई हैं दोनों देशों के बीच में, तो कोई तीसरा यहाँ पे आके तो भड़का नहीं रहा है कि नहीं? तीसरा आके यहाँ पे नहीं भड़का रहा है। ये आपके देश में बैठे हुए ही लोग हैं या फिर जो हुक्मरान हैं, जो आर्मी है, जो भी है, तो किसी और को ब्लेम नहीं करो। मतलब एटलीस्ट पढ़े लिखे लोगों से तो ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती है कि कोई तीसरा आके मतलब भड़का आ रहा है और यहाँ पे सब लोग पागल थोड़ी बैठे भाई, समझदार लोग हैं, देखते हैं, मतलब दूर तक देखते हैं, पूरा अच्छे से मालूम पड़ता है कि चीज़ें किस तरीके से चलती हैं। कोई स्कूल में पढ़ते हुए छोटे बच्चे नहीं है कि मतलब जो भी कुछ भी कोई भी एक प्रोपेगेंडा बना देगा और बस उसी चीज़ को मतलब लेके आगे बढ़ जाएंगे। देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं चीज़ें जो हो रही हैं, अटैक हो रहे हैं हमारे आर्मी पे, हमारे जो सैनिक हैं या जो हमारे जवान हैं अपनी जानें गंवा रहे हैं, वो हम देख रहे हैं। तो फिर कैसे हम मान लें कि हम आपसे रिश्ते बेहतर होने की उम्मीद कर सकें? लेवल पे जितना एक दूसरे को मफादात होते हैं, जिसने एक दूसरे के साथ इख्तलाफात होते हैं, वो रहते हैं, हम भी उसी तरह ही रहते हैं और उसी तरह रहना चाहते हैं, ठीक है। अब सिक्योरिटी जिस तरह की ये कहेंगे, ठीक है, इनको मिलेगी। सेकंड, आपकी बात पे आता हूँ कि अगर वो देखो ना, हम जिम्मेदारी ले रहे हैं ना, हम इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ही ये जिम्मेदारी ले रहे हैं, हम इसको पूरा सिक्योर करेंगे, ठीक है, कोई इसमें कोई मसला नहीं है, हम पूरा सिक्योर करेंगे। मैं खुद एज ए पाकिस्तानी, देखें मुझे ये नहीं पता कि क्या होता है क्या नहीं, कौन सी पावर क्या करती है, लेकिन एज ए पाकिस्तानी मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि हर पाकिस्तानी जो एजुकेटेड पाकिस्तानी है, जो क्रिकेट लवर है, वो ये जरूर चाहेगा कि एक दफ़ा विराट कोहली को देखा जाए, एक दफ़ा जो सा रोहित शर्मा को, खासतौर पर आजकल बुमराह की बड़ी बात की जा रही है पाकिस्तान में, एक दफ़ा देखा जाए, जरूर वार्म वेलकम किया जाएगा। लेकिन अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसी सिचुएशन या कुछ, उन्हें भी जाहिर बात है वो बोर्ड है, उनके एजेंसीज हैं, उनके अदारे हैं, वो सारी चीज़ें देखते हैं। और फिर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई उन्हें गुस्सा है कि भाई जब भी हमने मोहब्बत की बात की है, हमने मोहब्बत का हाथ बढ़ाया, कुछ ना कुछ ऐसा वाकया हुआ, इसलिए हम भाई चाहते ही नहीं इंडिया वाले। देखो मिसअंडरस्टैंडिंग है और कुछ नहीं है। जैसे दो लवर्स में मोहब्बत होती है ना, अच्छा, तो एक फिलोसफर है, उन्होंने इस पे एक कह लो डिफेंडिंग जवाब दिया है, या जो भी एक उनकी फिलोसफी है, ठीक है, कि लव मिसअंडरस्टैंडिंग दो बिटवीन टू फूल्स, अच्छा, ठीक है।
ये हमारे अंदर भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि हम ऐसे सोच रहे हैं कि पता नहीं कुछ हो जाएगा, ये ऐसा कुछ नहीं है यार। ठीक है, हमारी मोहब्बतें एक दूसरे के साथ हैं, हम आवाम एक दूसरे को पसंद करते हैं और एक दूसरे की गवर्नमेंट को भी पसंद करते हैं अपनी अपनी जगह पे, हाथ में रह के। लेकिन मुझे ये बता दें क्या पीसीपी की और पाकिस्तान गवर्नमेंट की इस टाइम पे जब अगर ऐसी स्टेटमेंट आई है खामोश रहना बनता है, या कुछ ऐसी स्टेटमेंट मोहब्बत वाली या कोई ऐसी मतलब जिससे वो उन्हें कॉन्फिडेंस में लिया जाए कि यार आप आए एक दफा बैठें? या इवन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है, मैं कहता हूँ अगर मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन होता तो इस टाइम मैं ये स्टेटमेंट देता कि भाई बीसीसीआई की तरफ से अगर ऐसी स्टेटमेंट आई है तो मैं खुद इंडिया जाता हूँ, वहाँ पे जाके बात करते हैं, उन्हें जैसा भी सिक्योरिटी चाहिए होगी, जिस तरीके से सिक्योरिटी चाहिए होगी वो प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन काइंडली इंडिया टीम पाकिस्तान छोटे नहीं हो जाएंगे ऐसा करेंगे तो? पीसीबी वाले मोहसिन नकवी साहब या जितने भी वहाँ के लोग छोटे नहीं हो जाएंगे? मतलब फिर कौन सा मुंह दिखाएंगे वहाँ पे? आवाम को कौन सा मुंह दिखाएंगे? क्या पता चला फांसी पे भी चढ़ा देंगे वहाँ पे लोग। मतलब वहाँ का एक अलग नैरेटिव है वो, मतलब वो कहते हैं ना कि इंडिया के सामने झुकना ही नहीं है, फ्रेंडली रिलेशंस के लिए हो या फिर किसी भी चीज़ के लिए हो। वहाँ पे एक तरीके से एक प्रोपेगेंडा चला जाएगा कि भाई भारत के सामने झुक गया, भारत के सामने पाकिस्तान झुक गया। बिल्कुल बिल्कुल, देखो 100% इनको पूरा टिल लगा के जिस तरीके से भी उनको करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए यार। देखिए एक बंदा कहता है ना यार मुझे आप खदशात है आपसे किसी भी तरह का, ठीक है, हम क्या उसके खदशात जो है लड़ाई करके दूर करेंगे या उसको इग्नोर करके या उसको अल्फाजों में कॉन्फिडेंस में लेके। देखिए जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, हम सबका पूरी दुनिया में हर इंसान का यकीन है, ठीक है, वो कहीं पे भी आ सकती है। हालात की बात करते हैं, माजी में होंगे यहाँ पे कोई ऐसे हालात, लेकिन आप अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह से बेहतर है, ठीक है, पूरा उनको सिक्योर करेंगे, हर तरह की जिम्मेदारी लेंगे और बड़ा वार्म वेलकम करेंगे अगर वो आते हैं, बहुत वेलकम करेंगे। तो दुनिया में ऐसा वेलकम नहीं हुआ होगा, यकीन करें इंशाल्लाह ऐसा वेलकम करेंगे। आप आए यार, ऐसे ना करें, हमारे दिल ना तोड़े, आप आए। लेकिन ये तो मैं अगर लास्ट में अपनी बात करूँ, ये तो पब्लिक की ओपिनियन ली, मैं ये गारंटी से कहता हूँ 100 में से 95, 96, 98% जो पाकिस्तानी होंगे वो यही चाहेंगे कि इंडियन टीम पाकिस्तान आए। लेकिन ऐसी पोजीशन पे मैं फिर यही कहूंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कुछ ऐसी स्टेटमेंट दें जिससे इंडिया की टीम या बीसीसीआई कॉन्फिडेंस में आए और कुछ बात पॉजिटिव वे में आगे बढ़े। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी।